देखो भाई, सीधी बात करेंगे, दो की कोई बात करने वाले हैं नहीं। ओएमआर शीट आ चुकी है, जो भी एक्सक्यूजेस थे, टेंशन था, पेपर में टिक नहीं था, अब आपको अपने एग्जैक्ट मार्क पता चल जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको पहले से एग्जैक्ट मार्क नहीं पता थे, आपको पता था कहीं ना कहीं कितने मार्क्स आने वाले, लेकिन अभी फिर भी एग्जैक्ट मार्क्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जैक्ट मार्क कैलकुलेट करने के बाद अभी आपका सेफ स्कोर कितना आना चाहिए, इस चीज पे हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले भैया हमें ये चीज याद रखना है कि अगर आप एक जनरल कैटेगरी से हैं तो आपकी जो रैंक है, सेफ रैंक 29.5 29,000 के अराउंड रहने वाली है। 29 टू 30,000 ओबीसी के लिए रहने वाली है। ईडब्ल्यू एस वालों के लिए भैया 32 के आसपास, और एससी के लिए 1.40, और एसटी के लिए इतनी रैंक रहने वाली है। सभी के मैंने कट ऑफ स्कोर लगा दिए। 554 के ऊपर अगर आप हैं तो आप कहीं ना कहीं एक सेफ जोन में रह रहे हैं। इसके बाद भी एक थोड़ा सा टेंशन बना रहता है, लेकिन फिर भी आप अपने नंबर स्कोर कर लें, इसके आसपास आ रहे हैं तो अभी रिजल्ट का इंतजार करें। इसके बाद जो ओबीसी है और ईडब्ल्यू है लगभग बराबर ही रहने वाला है, वो दो थोड़ा सा डिफरेंस मैंने लिखा है, लेकिन कई बार एग्जैक्ट सेम आ जाता है, तो ये रहने वाला है। इसके अलावा ये कौन सा कट ऑफ है? ऑल इंडिया वाला कट ऑफ है। एससी वालों के लिए भैया 450, और एसटी वालों के लिए 432 के आसपास कट ऑफ रहने वाला है। ये ऊपर नीचे डेफिनेटली हो सकता है। अब इसमें इसमें सबसे बड़ा एक जो गेम होता है वो स्टेट वालों का होता है। तो सबसे पहली चीज आप लोगों को ये समझना है कि आप किस स्टेट में। आपको जगह जगह जाकर के स्टेट कट ऑफ, कोई आपको सही स्टेट कट ऑफ अभी के लिए तो नहीं बता पाएगा, वो तभी पता चलता है जब स्टेट की रैंक आती है। लेकिन फिर भी हम ये देख सकते हैं कि किस वाले स्टेट में जनरली कम बच्चे होते हैं और ज्यादा कॉलेजेस होते हैं, और किस वाले स्टेट में कम कॉलेजेस होते हैं, ज्यादा बच्चे होते हैं। तो ऑल इंडिया कट ऑफ आप लोगों को पता है। ऑल इंडिया कट ऑफ के आसपास कौन से स्टेट का कट ऑफ जाता है? तो हाई कट ऑफ किस स्टेट का जाता है? तो दिल्ली, राजस्थान, बिहार, हरियाणा, ये चार ऐसे स्टेट हैं जिनका ऑल इंडिया के आसपास ही कट ऑफ जाता है। अगर आप इस स्टेट से हैं, ऑल इंडिया का कट ऑफ आपका क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप मान लीजिए इस स्टेट में आपको कॉलेज नहीं मिल सकता है, अगर ऑल इंडिया के आसपास आपका कट ऑफ नहीं है। ऑल इंडिया से थोड़ा लोअर किसका जाता है? तो इसके आसपास हल्का सा नीचे आप मान लीजिए कौन सा जाता है? तो झारखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश, ये तीन ऐसे स्टेट हैं जिनका कट ऑफ ऑल इंडिया से थोड़ा सा नीचे जाता है। इसके अलावा मॉडरेट, काफी थोड़ा, मतलब 10 15 20 नंबर ऐसे नीचे जा सकता है। तो ये महाराष्ट्र हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, उड़ीसा हुआ, उत्तराखंड हुआ, वेस्ट बंगाल हुआ। तो इनमें जो कट ऑफ है काफी मतलब रिलेटिवली नीचे जाता है। और फिर हो गया कि और किस में लोअर कट ऑफ जाता है? तो केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, यहां पर भी बेटा आपको ऑल इंडिया से थोड़ा नीचे कट ऑफ पे कॉलेज मिल सकता है। अगर ऑल इंडिया नहीं भी क्लियर हो रहा तो उसके नीचे वाले कट ऑफ में मिल सकता है। और कहां पर बहुत ही नीचे में मिल जाता है कॉलेज में? तो वह है छत्तीसगढ़, गुजरात और हिमाचल प्रदेश। बेटा यहां पर ना आपको ऑल इंडिया से और भी काफी ज्यादा नीचे पर कट ऑफ पर आपको मिल जाता है कॉलेज। अब आप इनमें से अपना अपना स्टेट देख लीजिए कि भैया आप उससे थोड़ा नीचे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो ये एक आपको ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि किस तरफ, किस रीजन में, किस चीज के ऊपर आप बिलोंग कर रहे हैं, किस पोजीशन में आप हैं, कि आपको कॉलेज मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। अपनी अपनी रैंक के हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपका कौन सा स्टेट, ठीक है, किन स्टेट के बच्चों को ऑल इंडिया के कट ऑफ से अंदाजा लग जाता है। दिस इज द रियल अंदाजा बेटा, यहीं के आसपास रहने वाली है चीजें। ओके, अब एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि आपको कहां फोकस करना है। जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं या अगर आप कहीं और चीज, कुछ और चीज पढ़ने का सोच रहे हैं, तो आई थिंक यू शुड रियली 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 फोकस ऑन कि भाई साहब अभी मुझे कॉलेज ले लेना है, मेरे से पढ़ाई होनी है या नहीं होनी है, मैं फिर से पढ़ पाऊंगा या नहीं पढ़ पाऊंगा, ये चीज पे आपको फैसला लेना है। क्योंकि सबसे पहली बात है कि 6 मंथ बचे भाई, तरीके से देखा जाए 6 महीने बचे, इससे ज्यादा टाइम आपके पास अब है नहीं। आप कितना ही सोच लो कि इतने महीने उतने महीने, नहीं है भाई साहब। स्टार्ट करने में ही आपको 1 महीना लग जाएगा, उसके बाद आखिरी में 1 2 महीने पहले सिलेबस भी खत्म करना है, बहुत सारे टेस्ट भी देने हैं, सब कुछ 6 महीने में करना है। तो आपके पास वक्त तो बेटा कतई कम है। आपको अगर प्रिपरेशन शुरू करनी है, कोर्स आपके पास अवेलेबल है पूरी की पूरी, इतनी सारी टीम, इतनी सारी फैकल्टी आपके पास 4699 में अवेलेबल है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको यहीं से पढ़ना है, आपको जहां से मन करे वहां से पढ़ना है, लेकिन आपको पढ़ना शुरू करना है क्योंकि 6 महीने ही बचे हैं। और अगर आपको नहीं पढ़ना, आप कॉलेज लेना चाहते हैं, तो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा आप दूसरे भी कॉलेजेस जाना चाहते हैं, डेंटल वगैरह कोई और चीज के कट ऑफ जानना चाहते हैं, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपके लिए उसके कट ऑफ लेकर के आऊंगा। कैसे वो कोर्सेज है, वो वाली चीजें मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा अगर आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं कि नहीं यार मैं तो प्रिपरेशन कर लेता हूं, अगली बार सीबीटी है, पेपर लीक भी नहीं होगा, ठीक ठाक पेपर आ सकता है, तो आप वो वाली चीज भी शुरू कर सकते हैं। सीबीटी की प्रैक्टिस आप लोगों को मिल जाएगी। 4999 बेटा आपका जो प्लस कोर्स है, वाला कोर्स है, इसके साथ 4999 में आइकॉनिक जो कोर्स होता है, इसमें बुक्स आपके घर पर डिलीवर होती है, उसके साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करना है 2999। इसमें आपको बेटा ये वाला सीबीटी वाले टेस्ट मिल जाएंगे जिसमें आप सीबीटी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक आइकॉनिक प्रो है, उसमें आपको 0 रुपये एक्स्ट्रा पे करना है बेटा, उसमें आपको सब कुछ जो आप चाह रहे हैं ना, सब कुछ आपको उसी प्राइस में मिल जाएगा। इन तीनों के प्राइस क्या है? तो 4699 आपके पास बेटा
प्लस का प्राइस है 12,999 आपके पास, प्रो का प्राइस है, आइकॉनिक का प्राइस है, और प्रो का प्राइस 24,999 है। इसमें आपको बेटा घर पे डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो चीज पे करना चाहते हैं, जैसे करना चाहते हैं करिए, एनयूपी कोड यूज करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन एक चीज पहले फैसला कर लीजिए कि आप कहीं फोमो में तो नहीं है, कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे हैं कि यार नहीं मैं अटक गया हूं, कोर्सेज आ गए हैं, फिर से नए बैच आ गए। बेटा वो हर साल होता है, आपको ये चूज करना है कि क्या मुझे पढ़ाई करनी है, क्या मैं पढ़ाई कर पाऊंगा, क्या मैं गो थ्रू कर पाऊंगा। और अगर एक बार भी आपका दिल हाँ बोल रहा है तो आप जाइए, पढ़ाई करिए, चिल करिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार अब मेरे साथ हो गया है, अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, तो प्लीज गो अहेड, मत इस फोमो में रहिए, लाइफ इज वेरी लॉन्ग। बट जल्दी से डिसाइड करिए, क्योंकि 6 महीने बचे हैं, अब ज्यादा वक्त है नहीं हमारे पास। ठीक है भाई साहब, जो भी फैसला लेना है जल्दी लीजिए, अच्छा कॉलेज लीजिए, अच्छे से काउंसलिंग में बैठिए, अच्छी चीज सिलेक्ट करिए, दूसरी चीजों पे फोकस लगाइए। स्टक रहने वाला मामला नहीं है, जहां आप जाएंगे आप सक्सेसफुल होंगे बेटा। अगर आप अच्छे इंसान हैं तो आप हर जगह सक्सेसफुल होंगे, अच्छे डॉक्टर बनेंगे, अच्छे सक्सेस होंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे। अगर आप अच्छे इंसान नहीं हुए, आपने अच्छा एटीट्यूड नहीं रखा, अच्छी चीजें नहीं रखी, अच्छे थिंकिंग थॉट प्रोसेस अच्छा क्लियर नहीं रखा, तो आप जहां जाएंगे वहां कंफ्यूज करेंगे। तो अपने थॉट प्रोसेस पे वर्क करने का सबसे अच्छा वक्त है, उस चीज को स्ट्रॉन्ग करिए। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। और जो भी चीज की जरूरत है कमेंट करिएगा, आई पूरा ट्राई करूंगा कि जो आपके लिए हो सके वो लेकर के। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।